बिल्कुल ट्वेल के सामने सफाया कर दिया है। ये देखे बिल्कुल साफ मैदान, खुली हवा। ये तो सामने एक गन्ना ही खड़ा है, गन्ने का झुंड है, इसके नीचे से निकलने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों मुझे इस बात का हैफ है कि बिल्कुल ट्वेल की सीधाई से यहाँ से जो काटी वाला पहला झुंड था और यहाँ से लास्ट तक करीब 2-2.25 कुंटल के करीब मैं उस दिन ले गया था। ये आज है और बीच में एक दिन और कटा थोड़ा सा, जो यहाँ किनारों से कटा था। तो दोस्तों करीब 5-5.5 कुंटल, ये हमारे सामने भी करीब 3 कुंटल के करीब का माल पड़ा है यहाँ। तो दोस्तों इतनी हैप है मुझे कि ट्वेल के सामने जो ये साइड का जो टेपर था, जो टेपर की जगह थी वो इसी में लगा दिए थे। यहाँ जो ये गन्ने के 1-2-3 थावले थे गन्ने के, इनके बीच में ही जो जगह थी, और जबकि ये यहाँ जगह खाली रह गई थी, वो वहाँ खाली रह गई थी, और फिर ये ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दिया था यहाँ कोने कोने में। जो ये सब मुझे कह रहे थे कि यार तू क्या कर रहा है, कोनों में क्यों लगा रहा है, खेत के बीच में लगा। तो दोस्तों जो कोने की भी जगह वेस्टेज पड़ी थी उसमें करीब 5 से 6 कुंटल चारा पशुओं के लिए पैदा हो गया। तो इसकी प्रोडक्शन का हिसाब आप इन वीडियो में बोले हुए शब्दों से लगा सकते हैं कि सामने भी देखें जो ये आगी होगी, ये देखें यहाँ जो ये घर से आगी थी, ये सिंगल आँख का पौधा है। ये देखें यहाँ पर, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों ये देखो हिल रहा है, ये ऊपर ही रखा है बिल्कुल। इसकी जड़ देखें आप, ये ऊपर से हिल रहा है क्योंकि ये वैसे नहीं बोया गया, ये ज़मीन पे पड़े थे, छोटे मोटे टुकड़े थे। और देखो जैसे वो निकलने लग रहे हैं। तो एक झुंड में ये करीब 3 से 4 झुंड यहाँ उगे हैं अपने आप, और बाकी ये हमने लगा दिए हैं अभी इसके बीच में। तो ये तसला विधि कभी को 2-3 साल इसमें गन्ना होएगा, फिर उसके बाद में ये सारा इसमें वर्चस्व जो है इस चारे का ही हो जाएगा, और इसी तरह से ये बम्पर पैदावार देता रहेगा। तो दोस्तों मक्का हुई, ज्वार बाजरा हुआ, महंगा बीज खरीद के लाना दुकानों पे से, और फिर महंगे महंगे उनमें अड़ंगे डालने, खेत डांडना। तो खेत में अदर फसल बोई है, सिर्फ मेड़ पे और साइड की जगह में इसे लगाइए जहाँ हल्का पानी आता रहे, जल्दी जल्दी से सील आती रहे। तो आप इसकी इतनी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। इतना मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन दोस्तों हमारे पास में बीज जो कपिल भाई के पास में से आया था, वो छोटी आँखें काटी हमने। तो हमने जैसे कम था तो उसकी हमने ज़्यादा कदर करी, सीधा सीधा लगा दिया। तो उसने इतनी भयंकर पैदावार हमें दी कि हम चकित हैं कि जितना हम काट चुके हैं, इतना ज्वार या बाजरा 1 बीघे में पैदा होता है, इतना तो हम मील बंद होने के बाद से काट चुके हैं। नहीं तो अब तक हमें कहीं भी आलूओं की ज्वार मक्का बाजरा मोल लेना पड़ जाता, जिस हिसाब से हमने गाय और बिचारों के डर के मारे बोया नहीं था। तो दोस्तों अभी सब बुग्गी में रख देते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों बिल्कुल ओके कर दिया है, साफ़ कर दिया है, बिल्कुल एकदम चकाचक कर दिया है, बहुत बढ़िया। ये मिंदर की झोली पड़ी है, ये ऐसे ही काम करता है। कल ये डुबा के चला गया शाम इन्हें, अब ये पड़ी हैं, अब ये दोपहरी में आकर धोएगा फिर सुखाएगा। इसके ऐसे ही काम रहते हैं, क्योंकि दोस्तों शाम भी आपने देखा था अचानक बारिश आकर बहुत तेज़ तूफान आ गया था। और यहाँ देखें कट के काफ़ी साफ़ हो गया। और जो ये खाली जगह है मैंने 1-2 आँख और नाली में आगे की तरफ लगा दी है, वहाँ थोड़ा ये पुदीना भी काटेंगे यहाँ से। और ये देखें यहाँ भी लगा दी हैं, यहाँ भी लगा दी हैं बीच बीच में वहाँ तक। तो बस टैंक के हुद्दी के पास की जगह रखेंगे बस थोड़ी, बाकी ये यहाँ की लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बरसात में ये कट रही है मिट्टी यहाँ से। तो ये जहाँ भी लग जाता है मिट्टी को रोक देता है, जैसे ये सामने रोक दी, वहाँ रोक दी, या 2 जगह भी इसने रोक दी है, बीच में नहीं है तो मिट्टी कट गई, यहाँ लग गई तो ये भी रोक दी इसने। और बाकी ताकत की ज़मीन है, ताकत खींचता रहता है ये। अगर आप इसे ईंटों के ढेर में भी लगा देंगे वहाँ से भी उग के चलेगा, इसका इतना तगड़ा प्रोडक्शन है, बहुत बढ़िया। दोस्तों बुग्गी में भर लिया है, दिखाते हैं। देखिए हवा कितनी प्यारी चल रही है यार। सुबह इतनी तेज़ धूप थी भयानक, तो फिर उन्हें ऑडी और रेंज रोवर को 20 दिलवाने के चक्कर में फिर कुछ हो नहीं पाया। तो ये देखें दोस्तों बुग्गी भर ली है, और ये देखें लंबाई देखें इसकी मुझे थोड़े से पत्ते भी काटने पड़े हैं पीछे से, ये देखें। और अब दोस्तों ये बराबर वाला फिर से तैयार हो गया है। गन्ने में 2-3 पानी आते कटाई मांग गया, और इतने कोई 4 से 5 फीट के कोई काट लें पशुओं के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर काटी निकलने लगती हैं इसमें। और दोस्तों चलते हैं फटाफट घर, ट्रैक्टर स्टार्ट करके दोस्तों चलते हैं।
मिंदर अभी हाथ निकाल रहा है गन्ने में। दोस्तों कायदा तो उसका ये था कि घास की दवाई करने के बाद पानी देना है करीब 10 दिन बाद, और जब खेत सूख जाए उसके बाद, क्योंकि आजकल की जो हर्बिसाइड दवाई हैं ये पानी देने के बाद ही ज़्यादा अच्छा सुखाती हैं घास को। लेकिन कोई नहीं, अगर ये लग गए पहले ही तो जो भी 2 4 10 खूट निकाल लेंगे, फ़ायदा ही है। और ये देखें अभी ये परसों ही काटा है, परसों काटते ही देखें छोटा छोटा छोड़ दिया था, कितना बढ़िया आया निकल के। बाकी जैसे कल बारिश आई थी तो हमने 12 सुबह चलाई तो 3 घंटे लेट चली 12, तो ये ट्रेंच विधि नहीं भर पाई, तो अब इसमें शाम तक ही पानी चलेगा, दोपहर बाद तक, उसे बाद में फिर आके जाएंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं ऐसे देखें, और काटेंगे फिर घर जाके निहार, फिर चलते हैं, थोड़ा सा सैर भी जाना है काम से, दोपहरी में ही जाएंगे। दोस्तों पहुंच लिए हैं घर। अंशी हो जाएगा तो गेट पकड़ ले भाई, बेटा गेट पकड़ो जरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, समझदार है। देखो आज भी इसने ज़्यादा निहार खा रखा, तो जितना डाल दें उतना ही खा जाए, यही इसकी कौमी है, और ये इसकी कौमी है, और ये हमारी कौमी है। बाबा रे बाबा। दोस्तों साथ के साथ ही काट देते हैं, वरना नहाने के बाद में काटना पड़ेगा। ओ हो, टक्कर मारेगा, टैल फोड़ेगा। ये तो एक बरी लगनी भारी, एक बरी लगनी भारी। दोस्तों हाई लो जरूर निकाल लेंगे। अभी कभी भी शैतानी भी कर भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आगे भी चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से देखें, अब मैं यहाँ गया था, मम्मी जी खाना खा रही हैं, आप भी आ जाओ खाना खा लो। मम्मी जी नमस्ते। दोस्तों ये देखें फोर्ड अपनी जगह पे। देखो नए पुराने की ये बात होती है, हम तो पुराने को भी इतने ही प्यार से देख रहे थे, लेकिन जो आप सब थे, आप सबको ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, और ऊंचाई भी कम लग रही थी टायरों की वजह से, और बैटरी बॉक्स महिंद्रा वाला लग रहा था। तो दोस्तों अब देखें कमाल ही हो गया, बिल्कुल शाइनिंग बरकरार है। और दोस्तों जब से ये आया है हमने धोया नहीं है, इसमें हमने वही मैसी वाली टेक्निक लगा दी है कि हम इसको धोएंगे नहीं, हम इसको ज़्यादा नहीं धोएंगे। काट देता हूँ यार फटाफट। दोस्तों चारा काट दिया है, और आपको दिखाता हूँ अम्मा और अंशी पिल्लों को डेली चाय पिलाते हैं, और जब भी मैं कह रहा हूँ इन पे इतनी शाइनिंग कैसे आ रही है, कैसे ही इतने मोटे हो रहे हैं, देखो कितने सोने होगी। एक और है हमारा मेन, तो कहाँ भाग जा, आजा ब्लैकी ब्लैकी ये देख के दोस्तों इतने मोटे कर दिए, सुंदर बच्चे। ये वाले और वॉइस की भी, इसका पैर भी ठीक हो गया। दोस्तों इस पर हम इतने फिदा हो गए थे कि हमने इसे थोड़ा अलग ही ट्रीटमेंट देना चाहा, लेकिन दोस्तों ये पिल्ले उदास होते थे फिर, तो हमने फिर सबको एक ही कर दिया कि सबको एक जैसे ही पिलाओ। तो अंशी छका दिए तो पूरे पेट लटक गए इनके, तो बेटे और ज़्यादा ना पिले, ये कभी इनके पैर घूम जा, ठीक है ना। बस और नहीं वो इतना ही बस इतना ही। देख कभी ठंड लग जा, अच्छा ऐसे ठंड लग जा। तो दोस्तों नहा लेते हैं, फटाफट चलते हैं।